हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शोभित सिंह एचडी में। जो हम आज आपको पढ़ाएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल से जीके प्रश्न, जो बहुत ही महत्वपूर्ण 25 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, वो हम आपके पास लेकर आए हैं। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जैसे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए चलते हैं बहुत कम टाइम के साथ, क्योंकि परीक्षा फरवरी के बीच में ही होनी है, इसीलिए हम बहुत तेज़ी के साथ आपको 25 प्रश्नों का हल आपके साथ निकालेंगे। चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहती है। यहाँ पर पूछ रही है निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहती है। तो ए ऑप्शन है नर्मदा, बी है महानदी, सी है यहाँ पर सोन नदी और डी है नेत्रावती। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपके साथ जाएगा यहाँ पर नर्मदा। राइट आंसर ए के साथ हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर केंद्रीय चावल अनुसंधान स्टेशन स्थित है। यहाँ पर पूछ रहा केंद्रीय चावल अनुसंधान स्टेशन पूछ रहा है। तो पहला है चेन्नई, दूसरा है कटक, तीसरा है बेंगलोर और तीसरा है क्यूलोन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा बी के साथ, कटक आपका राइट आंसर यहाँ जहाँ हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण लिखा। तो यहाँ पर ए हो जाएगा कालिदास, बी हो जाएगा चरक, सी हो जाएगा पाणिनि, डी हो जाएगा आर्यभट्ट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा सी के साथ, पाणिनि। राइट आंसर आपका हो जाएगा पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा सबसे अंत में गंगा से मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा सबसे अंत में गंगा से मिलती है। तो पहला है यहाँ पर अलकनंदा, बी ऑप्शन हो जाएगा विंडर, सी हो जाएगा मंदाकिनी, डी हो जाएगा भागीरथी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा डी के साथ, भागीरथी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर वह धातु है जिसके लवण प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर, चलिए देखते हैं। पहला है यहाँ पर ए जिंक, दूसरा बी है सिल्वर, सी है कॉपर, डी है एल्युमिनियम। तो देखते हैं राइट आंसर किसके साथ जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सिल्वर हो जाएगा, सिल्वर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, पतंजलि निम्नलिखित में के संकलन के प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी के साथ, राइट आंसर ए के साथ हो जाएगा योग सूत्र। हाँ, यहाँ पर पतंजलि निम्नलिखित के संकलन के प्रसिद्ध, तो यहाँ पर योग सूत्र के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला है, लूनी नदी पुष्कर के पास से निकलती है और निम्नलिखित में से किसमें गिरती है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा कच्छ का रण, बी हो जाएगा अरब सागर, सी है केम्बी की खाड़ी, डी है सांभर झील। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ए के साथ, कच्छ का रण। राइट आंसर आपका ए के साथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मागिरी श्रेणी से निकलती है। तो ए ऑप्शन है पेन्नार, बी है कावेरी और सी है कृष्णा, डी है ताप्ती। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा बी के साथ, कावेरी में निकलती है। राइट आंसर बी, कावेरी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो उत्पादन में सबसे अधिक देश कौन सा है। जो उत्पादन में सबसे अधिक देश कौन सा है। तो यहाँ पर पहला है चीन, दूसरा है भारत, तीसरा है रूस और चौथा है फ्रांस। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी, रूस। जो उत्पादन में आपका रूस होगा नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर है 10, सुनामी किसके कारण नहीं होती है। सुनामी किसके कारण नहीं होती है। तो यहाँ पर ए हो जाएगा तूफान, बी हो जाएगा भूकंप, सी होगा समुद्र के नीचे भूस्खलन
और डी ज्वालामुखी विस्फोट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए के साथ तूफान। तूफान ना आए तो सुनामी इतनी संभव नहीं है। अगला है चंबल नदी किसका भाग है? तो ए हो जाएगा साबरमती बेसिन, बी है गंगा बेसिन, सी है नर्मदा बेसिन और डी है गोदावरी बेसिन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा बेसिन, आपका राइट आंसर सी के साथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, डीडीटी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? डीडी तो ए का हो जाएगा मोस्ले, बी हो जाएगा रुडॉल्फ, सी हो जाएगा कार्ल बेंज और डी डाल्टन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए मोस्ले ने किया था। राइट आंसर ए मोस्ले ने डीडीटी का आविष्कार किया था। वहाँ पर पूछे तो डीडी का मोस्ले। 13 है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, ज्वालामुखी विस्फोट कहाँ नहीं होता है? तो ए हो जाएगा बाल्टिक सागर, बी हो जाएगा काला सागर, सी हो जाएगा कैरिबियन सागर, डी हो जाएगा कैस्पियन सागर। तो आपका राइट आंसर जाएगा बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता है। राइट आंसर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, सिंध नदी का उद्गम स्थल है? ए हो जाएगा किन्नौर, बी हो जाएगा लद्दाख, सी हो जाएगा नेपाल, डी हो जाएगा तिब्बत। तो राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ, तिब्बत आपका सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, तिब्बत। अगला चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह पूछ रहा है। तो ए हो जाएगा बुध, बी हो जाएगा शुक्र और सी हो जाएगा मंगल और डी हो जाएगा बृहस्पति। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा बी के साथ, शुक्र आपका सबसे सौरमंडल का गर्म ग्रह हो जाएगा। शुक्र आपका, ये आपको ध्यान रखना है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र हो जाएगा। अगला चलते हैं, चंबल नदी निम्नलिखित में से किस नदी से मिलती है? चंबल नदी निम्नलिखित में से किस नदी से मिलती है? तो ए हो जाएगा बानास, बी हो जाएगा गंगा, सी हो जाएगा नर्मदा, डी हो जाएगा यमुना। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यमुना नदी। राइट आंसर डी के साथ, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला चलेंगे, 17 है क्वेश्चन नंबर, भारत में सबसे पहले बिजली आपूर्ति कहाँ शुरू की गई थी? तो ए हो जाएगा मुंबई, बी हो जाएगा देहरादून, सी हो जाएगा दार्जिलिंग और डी हो जाएगा चेन्नई। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी के साथ, दार्जिलिंग में सबसे पहले किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी के साथ, कावेरी नदी आपका राइट आंसर। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण योजना से संबंधित है? तो यहाँ पर ए हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन आत्मनिर्भरता, बी हो जाएगा परिवार कल्याण कार्यक्रम, सी हो जाएगा बुनियादी ढांचे का विकास, डी हो जाएगा रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बुनियादी ढांचे का विकास। राइट आंसर सी के साथ आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है, कौन सी पर्यायद्वीपीय नदी का मौसमी प्रवाह सबसे कम है? तो ए हो जाएगा नर्मदा, बी हो जाएगा कृष्णा, सी हो जाएगा गोदावरी और डी हो जाएगा कावेरी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी के साथ, गोदावरी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी के साथ, चेन्नई बंदरगाह आपका निम्नलिखित है सबसे, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह पूछे तो चेन्नई बंदरगाह आपका हो जाएगा। मुंबई तो होगा नहीं, ना कोलकाता, ना विशाखापत्तनम बंदरगाह। तो यहाँ पर राइट आंसर बी के साथ। अगला चलेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? तो ए ऑप्शन हो जाएगा देवप्रयाग, बी हो जाएगा रुद्रप्रयाग, सी हो जाएगा कर्णप्रयाग और डी हो जाएगा विष्णु प्रयाग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा ए के साथ,
देवप्रयाग। राइट आंसर ए के साथ जाएगा, देवप्रयाग आपका हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है? ए हो जाएगा नरोरा, बी हो जाएगा कोटा, सी हो जाएगा चमेरा, डी हो जाएगा काकरापारा। तो यहाँ पर देखते हैं अगला। हाँ, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा चमेरा, सी। राइट आंसर सी के साथ। अगला चलेंगे, जर्मनी ने को युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किए और प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, पूछ रहा है। तो यहाँ पर ए हो जाएगा 30 मई 1918, और बी हो जाएगा 15 फरवरी 1918, सी हो जाएगा 11 नवंबर 1918, डी हो जाएगा 19 जनवरी 1918। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 11 नवंबर 1918। जर्मनी ने सन 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम शब्द पर हस्ताक्षर किए और प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। अगला है, प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया जाता है। तो ए हो जाएगा 8 जून, बी हो जाएगा 18 जून, सी हो जाएगा 8 मई, और डी 18 हो जाएगा 18 मई। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 8 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर सी के साथ हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे